हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम जो प्रोबेबिलिटी वाले आपको 4-5 क्वेश्चंस आए थे ना एग्जाम में, वो सॉल्व करने वाले हैं। 29 जून यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से आए थे, जिसमें प्रोबेबिलिटी के कुछ फार्मूले लगाकर हमको उसके आंसर्स तक पहुंचना था। तो वो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसको करेंगे। ठीक है जी। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले मैं एग्जाम एनालिसिस पर काफ़ी सारे सेशंस ले चुकी हूँ, आपको सारे सेशंस देखने हैं। ठीक है जी। और अभी हमारा कोर्स भी दिसंबर 2025 बैच के लिए लॉन्च हो चुका है एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर। ठीक है, अभी आप उसमें इनरोल भी कर सकते हो पूरे डिटेल्ड कोर्सेज के लिए। तो देखिए, जैसे ये आया था आपको क्वेश्चन इस तरह से, टू फेयर डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, थ्री इवेंट्स ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन दी थी आपको उसने, और इससे 5 क्वेश्चंस उसने लगातार पूछे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, अब लगातार इससे 5 क्वेश्चंस थे। एक तरह से आप बोल सकते हो कि पैसेज में उन्होंने कंसीडर किया था, जो आपको 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं, उनमें से ये 5 क्वेश्चंस ये। तो अब इसमें एक बच्चा पहला क्वेश्चन देख के डर जाएगा, भी कैसे सोल्व होगा, अब कुछ समझ नहीं आ रही, है ना, या ऐसे। तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे, इतने ईज़ी थे कि मतलब कुछ भी ना करते, जस्ट थोड़ा-सा सोच के सोल्व हो जाने थे, वो बहुत ईज़ी थे। फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी कोई आप डाटा इंटरप्रिटेशन पेपर 1 का कर रहे हो या इसका कर रहे हो, पहला क्वेश्चन जो है वो देखकर घबराया मत करो। अगर 5 क्वेश्चंस उसने इससे पूछे हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस 100% ऐसे होते ही होते हैं जो बहुत ईज़ी होते हैं। एक आधा क्वेश्चन इसमें होता है डिफिकल्ट वन, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन एवरेज होता है, और 2 क्वेश्चंस मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखा है ईज़ीएस्ट होते ही होते हैं, जो बहुत ईज़ी होते हैं। ठीक है? मतलब सारे डिफिकल्ट नहीं होते, जितना मर्ज़ी वो डिफिकल्ट पैसेज होगा ना, उसमें 1-2 क्वेश्चंस ईज़ी होंगे ही होंगे। ठीक है? चाहे वो डीआई का पैसेज है या इस तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना? जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड पर लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो इनमें से 1-2 क्वेश्चंस ईज़ी होते हैं हमेशा, जो बहुत ईज़ी होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला क्वेश्चन पहले हम समझते हैं। इसने पूछा ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बताओ। ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, बहुत ईज़ी था ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये ए जो है एंड बी जो है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से समझते हो क्या होते हैं? एक इवेंट की हैपनिंग का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। है ना? 2 कॉइन टॉस हुए हैं, 2 डाइस जो हैं वो फेंके गए हैं, ठीक है? पहला डाइस, दूसरा डाइस, 2 डाइस फेंके गए हैं। अब भई एक डाइस पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, उसका दूसरी डाइस की आउटकम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि पहली डाइस पर 2 आ गए तो दूसरी डाइस पर 3 आ जाए, ऐसा तो नहीं। इंडिपेंडेंट है ना, पहली डाइस पे कुछ भी आए, दूसरी डाइस की आउटकम उससे प्रभावित नहीं होगी, दूसरी डाइस पर कुछ भी आए, पहले की आउटकम उससे प्रभावित नहीं होगी। ऐसे ही है ना, इस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपको याद हो, तो ये मैंने अपनी बुक से स्क्रीनशॉट लिया, आपको पढ़ाया भी गया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये फार्मूला होता है इंटरसेक्शन का। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिंपल फार्मूला होता है अगर इवेंट आपका इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, अब इसमें यही लगना था। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहता है ओड फेस विद फर्स्ट डाइस, मतलब फर्स्ट डाइस में जो फेस है वो ओड है। कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स हैं। ओड के आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3, 3 आउटकम्स फेवरेबल ओवर टोटल, यही फार्मूला होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई, 1/2। इसी तरह सेकंड डाइस पर भी सेम ही होगा, 1/2 ही आएगी, वो भी 3/6 ही आएगी, ओड की प्रोबेबिलिटी, है ना? ये भी 1/2 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 1/4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था ना? अब आगे देखो, अब ये वाला इसमें से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको शायद। ये वाला मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि उसने सी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, और सी का मतलब है सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइस इज ओड, मतलब कि 2 डाइस जो हैं उसका जो सम आए वो ओड आए। अब इस चीज को ध्यान से समझो, पहली डाइस है 1 2 3 4 5 6, और दूसरी डाइस की आउटकम है 1 2 3 4 5 6। अब सम इसका ओड कब आएगा, जब मैं पहले का इवन लूंगी और दूसरे का ओड लूंगी। ध्यान से समझो, इसका मैंने इवन लिया, इसका मैंने ओड लिया, इसका मैंने इवन लिया, तब जाके सम ओड आएगा।
अगर मैं दोनों का इवन इवन लेती हूँ तो सम इवन आएगा। बात समझेगी नहीं? मतलब कि ओड सम लाने के लिए दो चीजें हैं, या तो पहली वाली डाइस पर ओड नंबर्स आए और दूसरी वाली पर इवन नंबर्स आए, ऐसा हो। ठीक है, या जब और आ जाता है तो हम प्लस कर देते हैं आउटकम को, है ना। या तो ऐसा हो पहली वाली डाइस पर इवन आ जाए और दूसरी वाली पर ओड आ जाए, तब जाकर सम आपका ओड बनेगा, है ना। अगर मैं पहली का ओड ले रही हूँ, दूसरी का इवन ले रही हूँ, तब सम 3 यानी कि ओड आ रहा है। पर अगर दोनों का ओड लेंगे या दोनों का इवन इवन लेंगे तब सम इवन आएगा। ठीक है, दैट मीन्स आई वांट, दोबारा देखो, दैट मीन्स आई वांट कि मेरा जो पहली डाइस है उस पर ओड आए एंड दूसरी डाइस पर इवन आए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं पहली डाइस पर इवन आए एंड दूसरी डाइस पर ओड आए। ये आपकी, इसको करोगे सॉल्व तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकलेगी। हुई बात क्लियर? अब हम एंड, जब एंड वर्ड आ जाता है, आपको समझाया हुआ है, एंड वर्ड आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आ जाता है तो हम, यानी कि और आ जाता है, यहाँ पे और लिख लो पहले, और आ जाता है तो हम क्या करते हैं, और की जगह पर प्लस करते हैं, है ना। एंड आ गया मल्टीप्लाई, और आ गया प्लस। अब एंड, तो देखो पहली डाइस पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है 1/2, और अगर ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 निकली थी तो इवन की प्रोबेबिलिटी भी तो सेम ही होगी, है ना। देखो ना, अगर 3/6 मैंने ओड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी तो इवन भी कितने बचे, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन भी 3 बचे, इवन का भी 3/6 यानी कि 1/2 ही आएगा। प्लस अगर पहली डाइस पर इवन आए 1/2, दूसरी डाइस पर ओड आए 1/2, तो ये कितना बन गया, इसका करो 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेके 4, 1 + 1 2, तो कटिंग होकर कितना बच गया, 1/2 बच गया। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे करना था। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला देखो, पहले मैं ये वाला समझा देती हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं उस क्रोनोलॉजी में समझा रही हूँ जिस क्रोनोलॉजी में आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो, अब इसने क्या, तीनों के इंटरसेक्शन, ध्यान से इस चीज को समझो, तीनों के इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या था कि पहले वाली डाइस पर ओड फेस की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या था, दूसरी वाली डाइस पर ओड की प्रोबेबिलिटी, यही था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मतलब क्या था कि दोनों का सम ओड हो, तीनों इकट्ठे पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सम जो है, उसने कहा ना तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है तीनों में कॉमन बताओ, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सम मेरा ओड तभी आएगा अगर एट लीस्ट पीए या पीबी से एक इवन हो, एक में इवन आउटकम हम कंसीडर करें। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब भी यही है, ओड की प्रोबेबिलिटी, और बी का मतलब भी ये है, ओड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवन तो किसी पर इसमें इवन की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है। समझे कि नहीं बात? तो दैट मीन सम ओड आ ही नहीं सकता फिर। सम ओड सम तभी पॉसिबल अगर एक पर इवन होता है, एक पर ओड होता है ना। सो हियर दिस इज नॉट पॉसिबल, इसमें कॉमन एलिमेंट जो है वो जीरो आएगा, कॉमन क्योंकि है ही नहीं है। बात क्लियर हुई? क्योंकि सम तभी ओड आता अगर इन दोनों में से एक में हम इवन प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते, इवन आने की प्रोबेबिलिटी देखते, है ना। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब भी उसने साफ साफ, ए का मतलब लिखा हुआ है ओड फेस विद फर्स्ट डाई, बी का लिखा हुआ है ओड फेस विद सेकंड डाइस। समझे? अगर दोनों पे ओड ओड है तो सी इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं 3 एंड 3 को प्लस करूं, दोनों पे ओड ओड, तो क्या 6 आएगा सम इसका, और 6 क्या है, इवन है 6, जबकि सम ओड चाहिए, तो दैट इज 0। क्लियर? अब इस चीज को समझो बड़े ध्यान से, ये आगे आपके डिपेंडेंट इवेंट्स, ये सारी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बेस पर थे। अब इसमें उसने आपको पूछ लिया बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे बताओ, जैसे हमने अभी सॉल्व किया था ना ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंपली हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स से सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया था। पर अगर आप ये दो देखोगे ना, तो ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि सी की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है बी पर, कर रही है कि नहीं। मतलब कि सम ओड आने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है यहाँ पे कि बी जो है वो ओड होना चाहिए, है ना, और ए जो है वो इवन होना चाहिए। दैट मीन्स कहने का कि सी जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बी पर भी डिपेंड कर रहा है, ए पर भी डिपेंड करता है। बी पे क्या आएगा, ए पे क्या आएगा,
ये दोनों चीजें इंपैक्ट डाल रही हैं कि सी पर ओड आता है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे सी डिपेंडेंट है, सी एक ऐसा इवेंट है जो ए पर एंड बी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी हमने समझा कि एक पर इवन आना चाहिए एक डाइस पर और दूसरी डाइस पर ओड आना चाहिए, तभी सी जो है वो ओड होगा। क्लियर? यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट है। और ये वाला इससे पहले ये जो दिया ए इंटरसेक्शन सी ये भी एक डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि सी की प्रोबेबिलिटी ए पर भी डिपेंड कर रही है एंड बी पर भी डिपेंड कर रही है। अब डिपेंडेंट इवेंट्स के फार्मूले पर आ जाओ। डिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला ये वाला, ये पढ़ाया मैंने आपको। डिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला आया याद? काम आ गई ना चीजें डायरेक्ट पड़ी हुई। P in A intersection B is equal to P A multiply by P B given A, ऐसे ही पढ़ा था B given A, happening of one event affecting happening of other event। अब ये सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, ये सेम फार्मूला यहाँ लगाओ। probability of B intersection C is equal to probability of B multiply probability of C given B, ऐसे आएगा because C depends upon B। अब बी की प्रोबेबिलिटी तो अभी अभी हमने पीछे निकाली थी, क्या निकाली थी बी की? 1/2, 1/2 आई थी ना। ए की भी 1/2 थी और बी की भी 1/2 थी। तो यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 1/2। अब इसका क्या मतलब होगा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, सी की प्रोबेबिलिटी यानी कि सी मेरा सम ऑफ पॉइंट्स ऑन टू डाइस ओड तभी आएगा अगर मेरा बी ओड होगा एंड ए जो है वो इवन होगा, है ना कि नहीं? या बी इवन होगा एंड ए ओड होगा, ऐसा ही होगा ना। सो दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी। अब बी का मतलब क्या है यहाँ पे? ओड फेस विद सेकेंड डाइस। तो ठीक है, यानी कि अगर बी ओड है तो सी की प्रोबेबिलिटी पता करो। इसके लिए जरूरी है कि ए जो है मेरा वो इवन हो, फर्स्ट डाइस यानी कि उस पर इवन नंबर है, ये चीज जरूरी है ना। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी ओड हो, दैट इज इक्वल टू कि ए पर आपका फिर इवन होना चाहिए, ठीक है? अब ए डाइस पर इवन आने के कितने चांसेस हैं? ए डाइस पर इवन आने के 3/6 ही है, 3/6 चांसेस है, यानी कि 1/2 ही है। ए पर इवन आने के चांसेस 2 4 6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे आएगा ए के इवन आने के चांसेस आप बोल सकते हो, बिकॉज बी इज कंसीडरिंग हियर ओड, तो दैट इज 1/2, तो आपका 1/4 आंसर। और सेम ये वाला भी ऐसे ही होना था, सेम डिट्टो ए इंटरसेक्शन सी 1/4। आई बात, हुई बात क्लियर? इस तरह से ये चीज, ठीक है? आई होप समझ में आ गया आप सबको ये। बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।